लास्ट क्लास। आज हमें बहुत इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स 5 टाइप्स के होते हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। राइट? यस मैम। और जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में हमने पढ़ा था कि ये 3 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, भव्या का अकाउंट, प्रेरिका का अकाउंट, धृति का अकाउंट। तो जो किसी का नाम होता है उसका जो अकाउंट होता है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं किसी कंपनी का अकाउंट, किसी क्लब का अकाउंट। सो दिस इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं ऐसे अकाउंट्स जो किसी पर्सन की तरफ इशारा करते हैं, जो किसी पर्सन को इंडिकेट करते हैं। हेलो सान्या। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विजय। ओके, सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स का हमने एक ही एग्जाम्पल देखा था, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, जिसका मतलब था दैट रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड। सो ऐसे अकाउंट्स जो किसी पर्सन की तरफ इशारा करते हैं। बट अभी इसके और हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे ना। इसका जो रूल था, पर्सनल अकाउंट्स का जो रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो हमने लिख तो लिया था बट अभी इसे हमें समझना है। फिर इम्पर्सनल अकाउंट्स में 2 मेन अकाउंट्स आते हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो एसेट से रिलेटेड होते हैं। आप कह सकते हैं कि सारे एसेट्स रियल अकाउंट्स होते हैं कुछ को छोड़कर, एक्सेप्ट अ फ्यू। जैसे बैंक अकाउंट वैसे तो क्या होता है, एक सानिया बताएंगे। बैंक अकाउंट वैसे तो एक एसेट है, बट फिर भी हम इसको रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं लेते बिकॉज ये किसी पर्सन के नाम पे होता है। बैंक अकाउंट किसी ना किसी पर्सन के नाम पे होता है, किसी राम, श्याम, मोहन या किसी कंपनी के नाम पे, तो किसी पर्सन के नाम पे होता है। ऐसे डेटर वैसे तो एसेट होता है बट ये भी कोई नाम होता है, राम मेरा डेटर है, श्याम मेरा डेटर है, इसलिए ये भी हम रियल अकाउंट में नहीं लेते हैं, पर्सनल अकाउंट्स में लेते हैं। इसके अलावा कुछ 1-2 और है जिसके बारे में हम धीरे धीरे बात कर लेंगे। वैसे आप अभी मोटा मोटा तो यही मान सकते हैं कि सारे एसेट्स जो होते हैं वो रियल अकाउंट्स में जाते हैं। हेलो मयंक। हेलो अक्षत। Hello ma'am. Yes, Vishal. Okay, so today na I am not feeling very well, so I might be a little less on energy. But if you have any doubts, please ask me. Okay? अभी तो हम just revise ही करते हैं. Okay ma'am. Yeah. So mute कर लीजिए विशल. Okay, we are just revising what we did in the last class. फिर हमने रियल अकाउंट्स का ये एक रूल लिखा था बॉक्स में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका भी हम मतलब सीखेंगे। फिर नॉमिनल अकाउंट्स हमने कहा था वो अकाउंट्स होते हैं जो किसी एक्सपेंस, लॉस, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट्स इनसे रिलेटेड होते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट मतलब सैलरी आपका एक्सपेंस है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट आपका रेवेन्यू है, बैड डेट्स अकाउंट आपका एक तरह का लॉस है कि आपको डेटर से पैसे नहीं मिलेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट भी एक तरह का लॉस होता है कि आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई है। और इनका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अवश्य मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में ये एक प्रोसेस है जिसमें स्टेप्स होते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन।
रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब सिंपल सा कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आज की डेट लिख ली और हमने रिकॉर्ड किया कि आज क्या क्या हुआ। आज हमने सैलरी दी है, आज हमने राम को सामान बेचा है, आज हमने मोहन से सामान खरीदा है, आज हमने रेंट पे करना है। सो ऑल दीज आर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये हम किस में करते हैं मयंक? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज डन इन मयंक record journal. yes journal which is your chapter, one of the chapters। फिर क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक तरह की चीज़ों को एक तरफ लिख देना, जैसे राम से रिलेटेड सारी बातें एक तरफ, सैलरी से सारी रिलेटेड बातें एक तरफ, रेंट से रिलेटेड बातें एक तरफ, मशीनरी से रिलेटेड बातें एक तरफ, सबका अलग अलग हम इसमें हिसाब किताब देखते हैं। फिर अब इतने सारे अकाउंट्स बन गए हैं, इतनी सारी हमने चीज़ें लिख ली हैं। अगर नोटबुक देखें तो हमारे ऑलमोस्ट 100 पेजेस भर गए हैं इसी में ही। अब इतने अकाउंट्स को एक नज़र में समझना तो मुश्किल है ना। अब एक नज़र में हम समझ पाएँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग, तो उसके लिए हम समरी बनाते हैं, समराइज़ करते हैं, जो हम ट्रायल बैलेंस में बनाते हैं। तो ये 3 स्टेप्स आप +1 में करते हैं। फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो भी आपने इतने सारे अकाउंट्स बनाए हैं अब आप उसको एनालाइज करते हैं कि कंपनी अच्छी चल रही है, ख़राब चल रही है, प्रॉफिट्स कहीं कम तो नहीं हो रहे, हम सैलरीज कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहे, हम अपना सेलिंग प्राइस तो हमने ठीक रखा हुआ है ना। सो वी आर ट्राइंग टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। और फाइनली फिर हम करते हैं कम्युनिकेट करते हैं रिज़ल्ट को। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने जो अकाउंट्स उन्होंने बनाए होते हैं वो लोगों तक भी पब्लिक करती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप गूगल पे लिखें रिलायंस की बैलेंस शीट या TCS की बैलेंस शीट तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक उनको करने पड़ते हैं, ये उनकी मजबूरी है कि उनको बताना पड़ता है कि हमारे क्या अकाउंट्स है, हमने क्या किया है साल भर में। राइट, सो कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स भी ऑब्वियसली आप 11th में तो सीखेंगे नहीं। राइट, अब हम बच्चे बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की, कि हम वो करते कैसे हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, अब आप मेरे साथ लिखें, जो कि हम किस में करते हैं अक्षर बच्चे? रिकॉर्डिंग किस में करते हैं हम? रिकॉर्डिंग किस में करते हैं? अक्षर बताइए बच्चे, रिकॉर्डिंग किस में करते हैं? इधर जर्नल में। किस में करते हैं बच्चे? जर्नल में, ठीक है। तो अब हम उसकी बात करते हैं। अब मान लीजिए बच्चे आपको रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन दी हुई है, लिखेंगे आप मेरे साथ, कैश पेड टू राम। आपको इसको रिकॉर्ड करना है। सपोज कैश पेड टू राम। रिकॉर्ड करने का मैंने आपको बताया था एक स्पेशल तरीका होता है, ऐसे ही हम बस लिख नहीं देते, देयर इज अ प्रॉपर वे इन विच वी रिकॉर्ड। तो सबसे पहले बच्चे जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है? बताइए, कोई भी बताए। अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे? यस, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। राइट, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 2 अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व्ड है, कौन से 2 अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व्ड है। अभी तक तो आप प्लस माइनस कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, बट अभी आपको खुद से समझना है कि कौन से 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वैसे अगर मैंने राम को कैश दिया है तो आपको लगता है कि कैश अकाउंट पे फर्क पड़ेगा? बताइए, यस और नो? यस, कैश चेंज होगा, कैश पे कुछ फर्क पड़ेगा। और सेकंड, आप गेस करो कौन से अकाउंट पे फर्क पड़ेगा। जस्ट टेक अ गेस।
राम के अकाउंट पे। क्या आप अग्री कर रहे हैं वैसे? Yes, ma'am. तो दो Yes, ma'am. अकाउंट्स पे फर्क पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का, कैश पेड टू राम। एक कैश अकाउंट पे कुछ चेंज होगा, एक कुछ राम अकाउंट से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ध्यान से। मैंने 3 चीजों पे फोकस करना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये 3 चीजों पे मैंने फोकस करना है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताएं, चाहे तो पीछे देख के बताएं कि जो कैश अकाउंट है वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। आप देख के बता सकते हैं पीछे से कि जो कैश अकाउंट है उसको आप पर्सनल अकाउंट मानोगे, रियल अकाउंट मानोगे या नॉमिनल अकाउंट मानोगे? रियल। देखो, रियल, क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड होता है। यस अक्षत एंड मयंक बच्चे? यस मैम। तो बच्चे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैश अकाउंट पर्सनल होता है, रियल होता है या नॉमिनल होता है। तो मैंने आपसे पूछा और यू जस्ट चेक्ड एंड यू आंसर्ड कि रियल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे राम की। राम क्या होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल। किसी का नाम है, किसी का नाम है तो बच्चे पर्सनल। ठीक है, अभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, खुद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा कौन है। ठीक है, अब इसे बहुत ध्यान से, फोकस चल रहा है पूरा। जैसे कैश अकाउंट रियल है, सभी बच्चे रियल का रूल देख के बोलो। सभी बच्चे रियल का रूल जो हमने बॉक्स में लिखा था उसको देख के बोलो। से Debit what comes in. Credit what goes on. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अब मुझे आप ये बताइए, इस केस में कैश आ रहा है बिजनेस में या कैश जा रहा है बिजनेस से? जा रहा है। जा रहा है बच्चे। Yes मैम। कैश इज गोइंग आउट। तो आप ये वाला फिर से रूल पढ़ें, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप बताओ, कम्स इन वाला देखूं या गोज आउट वाला देखूं? गोज आउट, बिकॉज Goes out. कैश इज गोइंग आउट। तो बच्चे क्या करना है, देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी कि मुझे इसको क्रेडिट करना है। अब आप अगेन, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, वो हम फिर से करेंगे, वो हम फिर से देखेंगे, अभी इतना समझें। अब बच्चे मयंक, राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? देख के ही बताओ। चल, Personal. पर्सनल। अब पीछे जाइए और पर्सनल का रूल बोलिए। Debit the receiver, credit the giver. ठीक है, करेक्ट। अब सभी बच्चे, हम अपने आप को क्या मानते हैं जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं? बिजनेस। अब मैं बिजनेस हूँ, वो राम है जिसको मैंने कैश दिया है। अब आप बताइए, सॉरी अब आप बताइए, वो रिसीवर है मेरे लिए या वो गिवर है मेरे लिए कैश का? Receiver. फिर से सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोचे बिना ये नहीं हो सकता। मैं बिजनेस हूँ, वो राम है, मैंने उसको कैश दिया है। तो इस सिचुएशन में राम रिसीवर है या गिवर है? Receiver. रिसीवर। क्या आप ये अग्री कर पा रहे हैं इस बात को? Yes मैम। रिसीवर मतलब जो रिसीव करता है कुछ। ओके, अक्षर ध्यान से सुनेंगे बच्चे। हमने ये रूल बोला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, हाँ बोलो बच्चे अगर सुन रहे तो। Yes मैम। ओके, अभी आप सोचना अक्षर, मैं बिजनेस हूँ, आप अपने आप को बिजनेस माने क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। मैंने राम को कैश पे किया है, ठीक है। तो जो राम है वो मेरे लिए रिसीवर है या गिवर है? Giver. फिर से मैंने राम को कैश दिया है, तो वो मैम गिवर है मैम, गिवर। नहीं, राम मुझे कुछ दे रहा है या राम मुझसे कुछ ले रहा है?
राम आपसे कैश ले रहा है। करेक्ट, तो फिर से रिसीवर हुआ या गिवर हुआ बच्चे? राम मैम रिसीवर हुआ और आप मैम गिवर हुए। करेक्ट करेक्ट, बट अभी आप राम को बोलना है हमें कि राम क्या हुआ हमारे लिए, क्या हुआ बच्चे राम हमारे लिए? राम मैम रिसीवर। गुड, तो राम हो गया रिसीवर। तो बच्चे इस रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेबिट लगना चाहिए या क्रेडिट लगना चाहिए? डेबिट लगना चाहिए, क्योंकि डेबिट करते हैं रिसीवर को। यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट, इतना लिखो बच्चे। हेलो, हाँ जी, ओके, हाँ जी, वो आजकल चल रही है, वो मैंने इंस्टीट्यूट के खुलने के बाद बताया। डन मैम। 1 to 2 है, बाकी सब सेम है। मतलब +1 अकाउंट्स का 1 to 2 है, बाकी सबका सेम है। हाँ जी, अभी वो श्योर नहीं है, वैसे दिव्यांशु है। हाँ जी, ओके, यस फिशर। अभी आपको ये हार्ड लगेगा, you'll think it's difficult and you'll have some doubts in your mind, but take it step by step। तो वैसे सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी ट्रांजैक्शन है हमने उसको रीड किया, जैसे कैश पेड टू राम। फिर हमने अपने माइंड में सोचा कि इसमें कौन से खातों पे, कौन से 2 अकाउंट्स पे फ़र्क पड़ रहा होगा। 2 तो सोचने ही पड़ेंगे मिनिमम, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट होता है, डबल एंट्री होती है। फिर हमने सोचा अगर कैश दिया है तो कैश अकाउंट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा डेफिनेटली, और अगर राम इसमें इन्वॉल्व है तो राम के अकाउंट पे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने देखा हमें हमेशा ऐसे ही देखना है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट पर्सनल होगा, रियल होगा या नॉमिनल होगा। तो आपने बताया कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है विषय? रियल क्यों है? बिकॉज ये एक एसेट है और मोस्टली सभी एसेट्स रियल ही होते हैं, कुछ को छोड़ के, बट मोटा मोटा तो रियल ही होते हैं सारे एसेट्स। तो रियल है कैश, हमने रियल पे एक एरो डाल दिया। फिर हमने रियल का अकाउंट ये रूल पढ़ा है, आपको एक बार लाउडली इसको बोलना है, जहाँ भी बैठे हो, माइक ऑन है या नहीं ऑन है, बोलो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ यहाँ पे जो कैश है, अब आपको कैश सोचना है कि मेरे यहाँ से कैश जा रहा है या आ रहा है। तो आपने क्या सोचा कि कैश जा रहा है। फिर हमने ये रूल देखा कि जो आ रही है चीज़ उसको डेबिट करना है और जो जा रही है चीज़ उसको क्रेडिट करना है। तो बच्चे फिर हमने इसके आगे क्या लिख दिया बच्चे? क्रेडिट। फिर हमने सोचा कि एक और इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है राम। फिर हमने देखा अच्छा राम पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। कौन सा है राम बच्चे? पर्सनल है। फिर हमने पर्सनल का रूल उठा के देखा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर हमने सोचा मैं तो बिजनेस ही रहूंगी हमेशा, हम तो बिजनेस ही होते हैं, वो राम है। इस सिचुएशन में वो रिसीवर है किसी भी चीज़ का, कैश का एक्चुअली, वो रिसीवर है या गिवर है? तो आप कहेंगे वो रिसीवर है क्योंकि वो रिसीव कर रहा है कैश। तो फिर हमने ये वाला रूल जब देखा तो हमने उसको डेबिट सोचा कि डेबिट होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने डेबिट लिखा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इतना नोट कर लिया बच्चे? ओके, अब देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। बहुत मतलब ट्रांजैक्शंस धीरे धीरे हम देखते जाएंगे और फिर हम पूरा जर्नल बनाएंगे भी। अभी हम जर्नल बना नहीं रहे, अभी तो हम सीख रहे हैं कि जर्नल बनाएंगे कैसे, मतलब उसका लॉजिक सीख रहे हैं। ओके, अब अगर लिखा है कैश पेड टू सोहन, बच्चे मयंक आप बता सकते हैं कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें? मैम पर्सनल अकाउंट एंड रियल। नहीं, आप पहले मुझे अकाउंट्स का नाम बताएं बच्चे, ये लाइक दिस ऐसे बताएं नाम।
मैम कैश अकाउंट हाँ जी, एंड मैम सोहन्स अकाउंट। ठीक है, करेक्ट। अब फिर हम लिख देंगे आगे PRN की पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। अक्षत बच्चे बताइए, कैश पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? ठीक है, रियल पे हमने एरो डाल दिया। अब सोहन देखते हैं, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। प्रेरिका बच्चे बताइए, सोहन क्या है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ तक आ जाओ, पहले इतना लिखो। अब हम जैसे हमने बोला कैश रियल है, अब रियल का रूल एक बार बोलो, जहां भी बैठे हो लाउडली बोलो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप बताइए, इस केस में कैश इज कमिंग इन और इज इट गोइंग आउट? going out. राइट, लेट मी आस्क सम अदर चाइल्ड ऑल्सो। अक्षत बच्चे बताएंगे, इस केस में कैश जो है इज इट कमिंग इन और इज इट गोइंग आउट? गोइंग आउट। यस, गोइंग आउट। तो उस हिसाब से आपको डेबिट की फील आ रही है या क्रेडिट की फील आ रही है? क्रेडिट। राइट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम ही है, बस मैंने नाम बदला है, और ताकि आप एक बार फिर से सोच लें। सोहन वो पर्सन है, मैं बिजनेस हूँ, मैंने उसको पैसे दिए, तो बताओ सोहन रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर। रिसीवर है, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है मुझसे कुछ, तो मेरे पर्सपेक्टिव से ही इज द रिसीवर ऑफ समथिंग। तो बच्चे पर्सनल का रूल मैंने वैसे पहले ही बोल दिया, बट आपको अब पता लग गया है, आप देख के बताएंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो मयंक बच्चे बताएंगे, इस केस में सोहन रिसीवर है या गिवर है? मैम रिसीवर। ठीक है, मैं बिजनेस हूँ, मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोच रही हूँ कि वो सोहन है, उसको मैंने कैश दिया है, तो वो रिसीवर है। ठीक है, तो बच्चे मयंक बताइए, आपको डेबिट लग रहा है या क्रेडिट लग रहा है? मैम डेबिट। ठीक है, इतना सभी लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। बच्चे अक्षत बता सकते हैं, दो अकाउंट्स कौन से इसमें इन्वॉल्व होंगे? कैश फॉर मोहन। यस, राइट। एक कैश अकाउंट पे कुछ फर्क पड़ेगा, एक मोहन के अकाउंट पे कुछ फर्क पड़ेगा। यस बच्चे, सान्या बताइए, कैश अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? मैम रियल अकाउंट। ओके, धृति बच्चे, मोहन पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? पर्सनल। राइट, ऐसे बना लो एक बार। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे, कैश रियल है। मैं आपको बहुत परेशान करने वाली हूँ, मैं आपसे बहुत सवाल पूछूंगी और आपका बहुत दिमाग यूज करवाऊंगी, बट हम एक बार ऐसे करना पड़ेगा, तभी हमारा दिमाग तेज तेज चलेगा। ओके, कैश रियल है, तो रियल के रूल पे आ जाओ। मयंक बच्चे, रियल का रूल बोलिए। मयंक बच्चे, रियल का रूल बोलिए।
Ma'am, debit what comes in, credit what goes out. ओके बच्चे होल्ड ऑन, आप बताइए इस केस में जो कैश है इज इट कमिंग इन और इज इट गोइंग आउट? Ma'am, I'm going out. एक बार फिर से सोच लो बच्चे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन. Yes, ma'am, coming in. Ma'am, cash is coming in and मोहन से हम रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, कैश इज कमिंग इन. सो कैश इज कमिंग इन, तो आपको डेबिट की फील आ रही है यहाँ पे इस रूल को देख के या क्रेडिट की? Ma'am, debit. ठीक है, चलो ओके. अक्षत बच्चे बताइए, मोहन पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? Personal. ठीक है, आप एक बार देख के पर्सनल का रूल बोलिए. Debit card receiver, credit card giver. ठीक है, अब मैं तो बिजनेस हूँ, वो है मोहन, मुझे उससे पैसे मिले हैं, तो मेरे हिसाब से जो मोहन है वो रिसीवर है या गिवर है? You giver. यस. तो आपको डेबिट की फील आ रही है क्रेडिट की? Credit. किसकी? Credit. राइट. ऐसे बचे आपको सोचना है, और अभी तो इसमें बहुत डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, बट ऑफ कोर्स अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा. धीरे धीरे जब हम करते हैं फिर चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगती. आफ्टर 1 मंथ आपको मैं कोई भी दे दूंगी दुनिया की ट्रांजैक्शन, आप उसका ये बना पाएंगे. ओके, नेक्स्ट लेट्स से रेंट पेड, इसको हमें रिकॉर्ड करना है. इसमें भी हमें पहले ढूंढना है कि कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है. तो गेस कर सकते हो बच्चे कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है? इट्स अ गेस, अभी आपको पता नहीं है, तो मैं चलो बता देती हूँ. रेंट अकाउंट, ठीक है बच्चे, रेंट अकाउंट मतलब ये अकाउंट खोल के हम सारी रेंट की बातें करेंगे कि कितना रेंट आया गया, कितना देना है, लेना है, एंड ऑल दैट. और दूसरा अकाउंट कौन सा आपको लग रहा है इन्वॉल्व है? दूसरा गैस करना इजी है. कैश अकाउंट. यस, आप सोच पा रहे हैं बच्चे, दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट होगा, क्योंकि कैश जहाँ भी कैश का इन्वॉल्वमेंट है, पैसे आने या जाने का, तो कैश अकाउंट तो खुलेगा ही. ठीक है, अब हम फिर देखते हैं रेंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है. आप थोड़ा जोर डालें दिमाग पे और मुझे बताएं. Ma'am, nominal. That is right. It is a खर्चा, it is an expense. तो खर्चों से रिलेटेड अकाउंट्स का नाम होता है नॉमिनल. चाहे तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं रेंट अकाउंट. हमने रेंट रिसीव्ड अकाउंट तो लिखा था, एक रेंट अकाउंट मतलब पेमेंट की बात हो रही है. ओके, तो बच्चे फिर से मयंक, रेंट अकाउंट बच्चे पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? Ma'am, nominal. ठीक है, होल्ड ऑन प्लीज, स्पीक आउट द रूल फॉर मी. नॉमिनल का रूल. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. राइट बच्चे, तो जो रेंट आपने दिया है, इज इट एन एक्सपेंस और एन इनकम? एक्सपेंस. इट इज एन एक्सपेंस. सो आपको डेबिट की फील आ रही है क्रेडिट की? डेबिट. यस, डेबिट. ओके, नोट करिए अच्छे से, दिमाग पे जोर डालिए. ओके, अक्षत बच्चे, कैश पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? Real. ठीक है, देख के रूल बोलो एक बार रियल का. Debit what हाँ, debit what comes in and credit what goes out. ठीक है. तो बच्चे इस केस में जब हमने रेंट पे किया है, तो जो कैश है इज इट कमिंग इन
और इज इट गोइंग आउट? I'm going out. Going out. यस. तो आपको डेबिट की फील आ रही है या क्रेडिट की फील आ रही है इस रूल को देख के? क्रेडिट की। Credit. क्रेडिट, बिकॉज इट्स गोइंग आउट. राइट. और आपने शायद अब तक ये नोट कर लिया होगा कि अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा Credit. क्रेडिट ही हो रहा है. हर जगह ऐसा ही है. बट ये रट्टा नहीं लगाना हमको, हमें पूरा सोचना है. इट इज जस्ट अ शॉर्टकट कि अच्छा एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट ही होगा. दैट्स ओनली अ शॉर्टकट, बट यू शुड नो द रीजन. आगे देखते हैं. Next, purchased machinery for cash. सबसे पहला काम कि हमको दो अकाउंट्स रिकॉग्नाइज करने हैं. तो बताइए कौन से दो अकाउंट्स आपको लग रहा है कि हो सकते हैं? Machinery account and cash account. वेरी गुड. सी, अब आप बता पा रहे हैं. कुछ कुछ तो आप बताना शुरू भी कर चुके हैं. मशीनरी अकाउंट यहाँ पे एक ओपन होगा जिसमें हम बात करेंगे कि मशीनरी आई गई, खरीदी, बेची, उसके लिए हम मशीनरी अकाउंट खोलेंगे. और कैश अकाउंट, यस, बिकॉज कैश का आना जाना कुछ तो हो रहा है. राइट. अब मयंक बताएंगे मुझे मशीनरी पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? Ma'am, personal. एक बार फिर से देख लो बच्चे. You can go back and check. Ma'am, real. Yes. Can you bachche speak out the rule for real? Debit what comes in, credit what goes out. Right. So is machinery coming in or is it going out? Ma'am, coming in. So what do you think is should be debit or credit? Debit. Correct. ये हो गया हमारा डेबिट. यस. अक्षत बच्चे, कैश कौन सा होता है? Real. एक बार रूल बोलो, देख के बोलो चाहे. Yes. Yes. Debit what comes हाँ. in and credit what goes out. राइट. सो ये जो कैश है, इस केस में हमने मशीन खरीदी है, तो इस केस में कैश इज कमिंग इन और इज इट गोइंग आउट? Limit is going out. सो डेबिट की फील आ रही है, क्रेडिट की? Credit. यस. ठीक है. तो वैसे देखिए, अभी ये दोनों ही रियल थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही रियल हो या दोनों ही पर्सनल हो, दोनों ही नॉमिनल हो. ऐसा कुछ नहीं है कि एक रियल है तो दूसरा कुछ और ही होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. बट हाँ, ऐसा ज़रूर है कि एक अगर डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट ही होगा. बट मैं इस शॉर्टकट को प्रमोट नहीं करती हूँ ज़्यादा कि आप ऐसे सोचें, बिकॉज दैट इज़ हाफ नॉलेज and I never encourage that. अब एक मैं दे रही हूँ, आपने खुद करना है सबने. चलो अब ये खुद करो.
मैम डन. गुड. सभी बच्चे कर लेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे. वेरी गुड. वेरी वेरी गुड. धीरे धीरे बिल्कुल इजी हो जाएगा बच्चे. Done. ठीक है, तो कौन से 2 अकाउंट्स खोले हैं? The salary account and cash account. यस, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट. मयंक बच्चे, सैलरी अकाउंट कौन सा हुआ, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? Nominal. Yes. Can you please speak out the rule for us? Yes, ma'am. Ma'am, debit all expenses and losses, credit income and gains. Right. So, Vashi, here salary is an expense or an income. Ma'am, expense. Yes. So, आपको डेबिट की फील आ रही है, क्रेडिट की? Ma'am, debit. करेक्ट. यस अक्षत, कैश का हमेशा मैं आपसे ही पूछ रही हूँ अक्षत. कैश क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? Ma'am, personal. नहीं, ये क्या हो गया? Ma'am, real. हाँ, रियल का रूल बोलिए. Ma'am, debit what comes in and credit what goes out. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सैलरी पे की है, तो जो कैश है वो कमिंग इन है या गोइंग आउट है? Going out. तो डेबिट की फील या क्रेडिट की फील? Credit. ठीक ठीक. चल, ये हो गया हमारा. धीरे धीरे ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे. अब अच्छे, मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने जर्नल में प्रॉपर तरीके से कैसे शो करना है. मान लेते हैं ये जितनी भी हमने अभी तक ट्रांजैक्शंस की हैं यही हमें रिकॉर्ड करनी है जर्नल में. बच्चे, मैं यहाँ पे ना सबके आगे डेट लिख देती हूँ, एक रैंडम, आप भी लिख लीजिए. मान लो January 1 और ये आपका यहाँ पे लिख दो 5000. अमाउंट भी तो पता होना चाहिए ना कितना, उस पर तो अभी हमने फोकस ही नहीं किया. तो आप डेट लिख रहे हैं, सबके आगे ऐसे ही लिख देते हैं, Jan 1, Jan 2, Jan 3, Jan 4, ऐसे चलते हैं. और सबका अमाउंट अभी तो हम 5000 ही ले लेते हैं, उससे कोई हमारे लॉजिक में तो फर्क नहीं पड़ रहा. सबका अमाउंट 5000 ले लेते हैं. क्वेश्चन में जो होगा देख लेंगे. तो ये हो गया Jan 4. सबका अमाउंट एज आई टोल्ड यू 5000 ले लेते हैं. Jan 5. अब मशीन 5000 की, कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है. राइट. सबके आगे हमने डेट लिख ली, स्टार्टिंग फ्रॉम Jan 1. कितने बन गए, कितनी हमने अभी तक सीखी हैं ट्रांजैक्शंस? 6. और सबका अमाउंट 5000 ले लिया ईज के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसे फ्रेश पेज से हम इसमें जर्नल बनाना सीखते हैं कि हम रिकॉर्ड करते कैसे हैं. हम या जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे रिकॉर्ड करेगा. तो आप हेडिंग देंगे जर्नल. हेडिंग देके स्केल उठाइए, इस तरह से कुछ कॉलम्स बनाएं. देखो, एक थोड़ा छोटा कॉलम, फिर काफी बड़ा, फिर बहुत ही छोटा कॉलम, और फिर 2 कॉलम इक्वल साइज के. अब ये आप ड्रॉ करें.
राइट विषय, सभी बना लीजिए और हम अब इसकी रिकॉर्डिंग सीखने वाले हैं। अब दिमाग वाला काम तो हो गया, दिमाग तो हमने लगा लिया बहुत, अब थोड़ा क्लरिकल काम है कि इसको कैसे लिखना है बस। ओके नाउ जी, अब इनकी हेडिंग देनी है कॉलम्स की। दिस इज डेट, ये है पर्टिकुलर्स, और ये बिल्कुल छोटा सा जो है, देखो इसके आगे मैं क्या लिख रही हूँ, L.F। L.F इसका फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। अब इसका मतलब बताऊंगी। फिर आपको लिखना है डेबिट, ऐसे डेबिट के आगे एक रुपीस का साइन, और क्रेडिट, और उसके आगे भी रुपीस का साइन। ठीक है, तो वैसे अब मैं आपको बता दूं, लेजर फोलियो का कॉलम आपको खाली छोड़ना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना होता। फिर बनाते क्यों है, क्योंकि रियल लाइफ में ना, यहाँ तक बनाओ फिर मैं बोलना शुरू करूँ, नहीं तो आपका फोकस नहीं होगा। तो वैसे लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है कि जर्नल के बाद मैं आपको क्या सिखाऊंगी, गेस करो, लेजर। बिकॉज मैंने कहा था पहले रिकॉर्डिंग सीखेंगे जर्नल में, फिर क्लासिफिकेशन सीखेंगे लेजर में। तो लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जो चीज़ हम यहाँ लिखेंगे ना, वो हमें लेजर में कौन से पेज नंबर पे मिलेगी, कौन से पेज नंबर पे, कुछ भी 8, 9 पेज नंबर पे मिलेगी, वो यहाँ लिखना होता है। बट हमें नहीं लिखना, वो तो रियल लाइफ में। एग्ज़ाम के लिए, अभी के लिए आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है। बट वैसे कोई अगर आपसे पूछ ले कि लेजर फोलियो क्या होता है, तो आप कहना ये बस एक पेज नंबर होता है कि जो बात हम यहाँ लिख रहे हैं वो हमें लेजर में कौन से पेज नंबर पे मिलेगी। बट आपको इसमें वैसे अभी कुछ नहीं करना है, इसलिए आप इसको बिल्कुल छोटा सा भी बना सकते हो, बट बनाना ज़रूर है। इतनी बात क्लियर है विषय? Yes, ma'am. So it is a page number, it just reflects a page number कि ये आइटम हमें कहाँ मिलेगी लेजर में, बट वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट दिस एज ऑफ नाउ। चलो, तो सबसे पहले वैसे आपको क्या लिखना है कि जैसे ये पहली डेट क्या थी, पहली ट्रांजैक्शन की, बताइए डेट, जनवरी। मान लो साल भी दिया हुआ है, लेट्स से 2020, तो ऊपर एक बार ईयर लिख लिया और फिर लिख लिया January 1। ओके, ये हमने डेट लिखी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब जो इसका आपने सोचा था, अब उस पे चले जाओ। ये जो सोचा था सामान, जो इतना सारा सोचा है हमने, इसमें डेबिट किसको करना था? अब दोबारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस देख के बता दो। डेबिट किसको करना था? राम को। और क्रेडिट किसको करना था? कैश को। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पहले हमेशा हमेशा हम डेबिट वाली चीज लिखते हैं। डेबिट वाली चीज को पहले लिखना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट। तो डेबिट किसको करना है बच्चे? राम को। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, राम्स अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ऐसे DR डॉट, डॉक्टर नहीं है ये, डेबिट है, ये आपको ऐसे ही लिखना है शॉर्ट में। राम अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, थोड़ा एंड में जाके ऑलमोस्ट डेबिट। अमाउंट कितना था? 5,000। उस पे भी आएंगे। अच्छा, क्रेडिट किसको करना है? कैश। कैश अकाउंट। तो बच्चे जो क्रेडिट करना है उसको आप थोड़ा सा यहाँ से, यहाँ पे स्पेस छोड़ के आप यहाँ पे लिखेंगे 2। 2 का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि हम अब क्रेडिट करने लगे हैं। किसको क्रेडिट करना है? कैश अकाउंट। ये आपका ऐसे ही शो करना है आपको। डेबिट वाले को पहले लिखना है, उसको लिख के स्पेस छोड़ के DR डॉट। अब आप कहेंगे मैम क्रेडिट वाले के साथ तो हमने CR नहीं लिखा, नहीं लिखना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट।
स्पेस छोड़ के 2 लिखेंगे और फिर जो क्रेडिट करना है उसका नाम लिखेंगे। अमाउंट कैसे लिखना है? राम के आगे भी 5000 और कैश के आगे भी 5000, बट ऑब्वियसली कॉलम ये डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाले कॉलम में। इतना लिखिए ध्यान से, ये आपके लिए नया है, बहुत नया है। मैंने जहाँ पे वो 2 कैश अकाउंट लिखा हुआ है उसको CR नहीं लिखेंगे क्रेडिट के लिए? नहीं बच्चे, क्रेडिट के लिए हम 2 लिखते हैं। नाउ दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट जो आप नहीं सोचेंगे अभी, बट यस क्रेडिट नहीं लिखते, 2 लिखते हैं। ओके ओके, यहाँ तक नोट करिए वैसे। अब क्या करते हैं हम फाइनल इसको बंद करने के लिए, एक मैं यहाँ पे लिखती हूँ नरेशन। इसको वैसे हम बोलते हैं, जो मैं लिखने लगी हूँ नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि आपको इस ट्रांजैक्शन की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है और वो डिस्क्रिप्शन हमेशा बीइंग से शुरू होगी। किससे शुरू होगी? बीइंग। बीइंग मतलब ऐसे, बीइंग कैश पेड टू राम। चाहे इंग्लिश कुछ ठीक बन रही हो नहीं बन रही हो, कोई बात नहीं है। नरेशन हमें लिखनी है हमेशा बीइंग से शुरू करनी है। बीइंग कैश पेड टू राम। अगर आपकी नरेशन 2 लाइंस में आ रही है कोई बात नहीं, बट कोशिश कीजिए थोड़ा सा कम ही जगह में आए नरेशन। और उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे जिससे पता लगेगा कि एक तो होगी, एक एंट्री हो गई। तो ये बन रहा है बच्चे जर्नल। हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करते हैं? यस, ऐसे ही करते हैं, बट देखना 2-3 दिन बाद आपको ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। अब 2 जैन पे आ जाते हैं। Jan 2, उसमें किसको डेबिट करना था? शोहन। तो पहले डेबिट वाला लिखते हैं हमेशा, स्पेस छोड़ के dr.2। क्रेडिट किसको करना है? कैश अकाउंट। यस। और फिर इसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसको हम वैसे नरेशन बोलते हैं, हमेशा बीइंग से शुरू करनी है। बीइंग कैश पेड टू सोहन। अमाउंट तो अभी हमने 5000 ही रखा हुआ है, लेट इट बी। और हम इसको बंद कर देंगे। अक्षर बच्चे लिख रहे हो ना? Yes, ma'am. गुड। चलो आगे आगे चलने की कोशिश करते हैं। Jan 3, सबसे पहले डेबिट वाला लिखना है। तो डेबिट हमने किसको किया था बच्चे मयंक Jan 3 में? हम कैश। ठीक है, तो पहले हम कैश लिखने वाले हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन था? मोहन। मोहन। मोहन अकाउंट। और नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। अगर 2 लाइन में आ रही है नरेशन कोई बात नहीं। Jan 4,
किसको डेबिट करना है भव्य जैन 4 में? मैम रेंट अकाउंट। राइट, तो पहले हम रेंट लिखने वाले हैं। रेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट पे आ रहा है कैश। नरेशन बीइंग रेंट पेड, बस इतनी सी नरेशन ही है। ये हम इसको फटाफट अब रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। सोचा तो हुआ ही है पहले ही। अक्षर तुझे जैन 5 में किसको डेबिट किया? रेंट को जैन 5, उससे अगला। नेक्स्ट। सैलरी एंड सैलरी। नहीं, उससे एक बीच में रह गया क्या आपका? मशीनरी वाला रह गया विषय लिखना। लिखिए प्लीज इसको, जैन 5 में है ये। डन। तो किसको डेबिट करना है विषय? मशीन। हाँ जी, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। और लास्ट में हमें किसको डेबिट करना है मयंक? लास्ट में जैन 6 में सैलरी। राइट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग salary paid in cash। ये हो गया आपका पूरा जर्नल बन गया। जितनी एंट्रीज हमने की उसके लिए यस। मैम हमने रेंट पेड में बीइंग रेंट पेड इन कैश क्यों नहीं लिखा? लिख लेंगे बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नरेशन में ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको क्या क्या लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट नीड टू कन्वे। कोई भी आपकी नरेशन का एक एक वर्ड नहीं पढ़ेगा, बस वो देखेगा नरेशन लिखी है, चलो हो गया। बट हाँ, एंट्री सही होनी चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। तो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ वॉट यू हैव टू राइट, एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू राइट, नो, बट येस इट शुड स्टार्ट विद बीइंग। ओके, यस मैम। right, so this is how we prepare a journal। और अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है इसमें। आराम से नोट करिए।
चलो होमवर्क लिखते हैं. आपको बताना है विषय कि फॉलोइंग अकाउंट्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं. पर्सनल, रियल या नॉमिनल. commission paid, commission received, carriage inwards, debtors, Life Insurance Corporation of India, नोट कीजिए. Discount allowed account, bank account, outstanding rent account, goodwill account, plat account. नोट कर लीजिए बच्चे, ये आपको होमवर्क में लिख के बताना है कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है. और जो हमने किया है वो बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है. एक एक पॉइंट कि क्या डेबिट हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ अच्छे से सोचना है. मैं इसकी पिक्चर ग्रुप पे भी सेंड कर देती हूँ. ओके बच्चे, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया जर्नल में. अक्षर, Yes, ma'am. राइट. Yes, ma'am. Mayank, बच्चे, हैव यू रिकॉर्डेड दिस? Yes, ma'am. भव्य, सान्या, प्रेरिका, धृति. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बच्चे. Now it's very important for you to revise everything we've done today. अब नेक्स्ट क्लास से आपको ये वाला होमवर्क मिलेगा कि आपने जर्नल खुद से बनाना होगा. सो बी रेडी. अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है एवरी डे. ओके मयंक बच्चे, आप वो क्लास कवर कर लें जो मैंने आपको आपके ग्रुप पे भेजी हुई है. यस, Okay, ma'am. Okay. प्लीज डू दैट एंड सेंड मी द Okay, ma'am. होमवर्क. चलिए, ऑल राइट, आई विल सी यू टुमारो. ओके, बाय.